Hello students, my name is Rajesh Yadav from IIT Manthan Kurukshetra. Now we start trigonometric ratio in 10th class, introduction to trigonometric. First we learn to trigonometric ratio, then we start introduction. तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है हमारे पास वो कहाँ से आया? ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड हमारे पास ग्रीक से आया, तो ग्रीक वर्ड से आया। तो सेम देखते हैं हम ट्राई, ट्राई मीन थ्री, ट्राई मीन थ्री, लाइक थ्री, गॉन मीन साइड, गॉन मीन साइड, थ्री साइड, मेट्री मीन मीटर, मीटर में क्या नापते हैं? डिस्टेंस नाप से लेंथ नापते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा मीटर। तो मतलब थ्री साइड्स मीटर, जिसकी तीन साइड्स का मेजरमेंट है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। रेशियो मीन उसका प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ट्राई मीन थ्री, गॉन मीन साइड्स, मेट्रिक मीन मीटर, तो जिसकी थ्री साइड्स का मेजरमेंट है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का जरूरत क्यों पड़ी? जैसे आपने कभी देखा होगा, बिल्डिंगों में देखा होगा, ट्रायंगल के साइड्स देखी होगी, शेपिंग देखा होगा, या एयरक्राफ्ट में देखा होगा, जो ट्रायंगल शेप में जो विंग्स होती है वो देखा होगा आपने। या ऐसा एग्जांपल नहीं ले लो, जैसे ट्रायंगल देखा होगा, ट्रायंगल में मतलब किस एंगल से मतलब उसको रोटेशन देना है, 90 डिग्री से, 30 डिग्री, 60, 45, 90। तो जैसे हम एंगल का शिफ्टिंग करते हैं तो हमको क्या रिप्रेजेंट करता था, वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसकी, जैसे जितना भी हम एंगल से रोटेशन करेंगे उसको, तो वो करता है कितना अच्छा हमको दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप सभी जानते हैं क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारे पास। लाइक जो हमारे पास घड़ी होती है ऐसे होती है, ये 12, ये 6, 9, ठीक है, लाइक दैट। तो जैसे हमारे पास क्लॉकवाइज ऐसे जाते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इसके विपरीत होता है। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव, तो जो क्लॉकवाइज के हिसाब से क्या लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल लेंगे नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे, एंगल थीटा जो हम लेंगे, एंगल थीटा इक्वल्स टू मतलब नेगेटिव लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास आता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, हम घड़ी के विपरीत चलेंगे, तो मतलब हमारे पास क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे। तो मेरे पास एक क्लॉक है, तो क्लॉक के विपरीत कैसे जाओगे, इस साइड में जाओगे डायरेक्शन में, तो इस साइड का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे ये लिया मैंने, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें थीटा होता है, तो हमें क्या लेते हैं, थीटा कैसे लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव किस में लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव थीटा लेते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव एंगल लेते हैं, उसमें हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया ट्रिग्नोमेट्रिक थ्री साइड जिसका मेजरमेंट हो। थ्री साइड से मेजरमेंट से क्या करेंगे, हम उनकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, शेप साइज निकाल लेंगे, कितने लेकर से उसको रोटेशन देना है उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है ना। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैंने एक रे ली, रे का नाम दे दिया मैंने, एक ली रे, रे का मतलब लाइट रे है कोई भी, एक ओ ए मेरे पास एक रे थी, ठीक है। अब इस रे को मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ के उसको, इसका पोजीशन को मैंने धीरे धीरे चेंज किया, मतलब इस पोजीशन को धीरे धीरे चेंज किया, तो मानते हैं कि ये पोजीशन यहाँ पे आ गई बी पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब रोटेशन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इनिशियल स्टेज से, इसकी इनिशियल स्टेज कौन सी थी, मेरे पास एक ओए रे थी, उस ओए रे को मैंने धीरे धीरे करके क्या किया, इसको शिफ्टिंग किया ऊपर तरफ, तो वो पोजीशन आ गई बी पे। तो ओए इज द रे की इनिशियल स्टेज है, एंड ओ बी इज द फाइनल स्टेज है। जितना भी आपके पास ये एंगल मूव हुआ उसको बोलते हैं थीटा एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बता दिया आपको। तो इनिशियल रे कौन सी थी, कहां से कहां कितना शिफ्टिंग होता है। अब हम सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3 से 4 टाइप्स करने के तरीके बताऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे इजीएस्ट भी बताऊंगा, एनटीएस के हिसाब से बताऊंगा, मेंस के हिसाब से बताऊंगा, फाउंडेशन के हिसाब से बताऊंगा, और 9 10th के हिसाब से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, क्लास को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगती है तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं हमारे पास, मैं आपको ट्रायंगल से समझाता हूँ कैसे हम रेशियो लेते हैं कैसे, ठीक है। ये तो सबको समझ में बैठेगा होगा, नॉर्मल चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम एक ट्रायंगल समझते हैं कैसे लेते हैं, साइड्स कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज करो इनिशियल में आप क्या करते थे, ये कोऑर्डिनेट डिफाइन करते थे, इसको आप क्या पढ़ते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे आप, वाई एक्सिस बोलते थे। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव मेरे पास एक्स एक्सिस होता था, इसको एक्स डैश भी बोलते थे, इसको वाई डैश। जहां से हम परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते थे उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन जीरो। देखो अब सपोज करो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक मेरे पास रे है, उस रे का नाम कुछ भी नाम दिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने ओ दे दिया, एम दे दिया, जो भी आप देना चाहो। सपोज करो मेरे पास एक रे थी, यहाँ पे यहाँ तक एम है, तो
मैंने क्या किया, इसका रोटेशन कराया। तो जैसे रोटेशन कराएंगे कटिंग करके पार्ट इधर वाला, तो ये मान ले ऐसे गया पार्ट, ठीक है। तो उसका नाम मैंने कोई एक नाम दे दिया, उसका पी नाम दे दो, कुछ भी आपको लगे हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका नाम, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो अभी ये जो रे हुई मेरे पास, इसका नाम दे दिया मैंने पी, ठीक है। ये तो पीएम होगा, ये मेरे पास रे थी इनिशियल स्टेज से, तो ये फाइनल स्टेज पे कितने गई, थीटा एंगल से। तो जब मेरे पास थीटा शिफ्टिंग होगा, इनिशियल स्टेज ओ एम मेरे पास एक रे थी, और ये मेरे पास क्या था, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हम सेंटर से चलते हैं, तो ये हमारे पास डिस्टेंस x चलते हैं यहाँ से, तो ये x डिस्टेंस चल गए, और जैसे ऊपर जाएंगे तो ये डिस्टेंस कितने चलते हैं, हम y चलेंगे, तो y में कितने गए पोजीशन पे y। तो ये लेंथ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 5 6 7, y की कुछ भी हो सकती है। तो अब सब जानते हैं by यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम OP निकाल लेते हैं। तो जैसे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर हमको निकालना है OP, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा बेस, बेस मेरे पास कितना है OM का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर मेरे पास है PM का स्क्वायर। तो मेरे पास OM कितना हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये मेरे पास OP। तो जो ये था मेरे पास OP, ये सबसे बड़ा आया OP। तो OP देखो, OP x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर, इसको क्या किया मैंने, कुछ एक वैल्यू मान लिया, मान लेते इसको r, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब इसकी जो लेंथ है वो r मान ली, क्योंकि सुविधा के हिसाब से हम ये भी रख सकते हैं, और r की उसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो क्योंकि हमारे पास से 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना बनता है, 25 बनेगा। 3 9 4 16 16 प्लस में 9 कितना होगा 25, 25 को बाहर लेंगे कितना जाएगा 5, तो 5 होगा। तो डिस्टेंस है कुछ, मतलब कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास। अब देखते हैं हम इसी से हम ड्राइव करते हैं सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक 3 साइड्स, गॉन मीन साइड्स, मेट्रिक मतलब मीटर, 3 साइड्स का मेजरमेंट इन मीटर में ले रहे हो, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में ले रहे हो, मिलीमीटर में, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। अब देखो जो भी मेरे पास ट्राइंगल का जहां से थीटा बनता है, जहां से थीटा स्टार्ट होता है उसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बेस। जैसे मेरे पास ये था OM, तो मेरे पास यहाँ पे OM है, OM इज इक्वल टू हम बोलते हैं उसको, जहां से थीटा एंगल बनता है, हमें ध्यान रखना, जहां थीटा बनेगा ना जिस साइड से इसमें, उसको बोलते हैं हम बेस। तो मेरे पास जो x है वो क्या कहलाएगा, इसका बेस कहलाएगा, OM इज इक्वल टू बेस कहलाएगा। तो बेस मेरे पास कितना है, x है यहाँ पे। तो मेरे पास जो PM है, परपेंडिकुलर है PM इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, इसका नाम दे रखा मैंने पहले से, कितना दे रखा, y नाम दे रखा है। और जो मेरे पास दिया OP मेरे पास क्या है, हाइपोटेनियस, OP इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन दी मैंने। हमारे पास 6 रेशियो है, अब वो देखते हैं रेशियो किस किस तरह से, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से आते हैं। अब चलिए हम देखते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखते हैं कैसे डिफाइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से मेरे पास 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, लाइक दैट। अभी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ से। फर्स्ट तो सबसे पहले मेरे पास है, मेरे पास होता है साइन, साइन थीटा, SIN, साइन थीटा। तो साइन थीटा को जो यूज करते हो तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये है मेरे पास हाइपोटेनस, तो इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है y, हाइपोटेनस कितना r, तो मेरे पास हो जाएगा y अपॉन r। तो हमेशा ध्यान रखना साइन थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए साइन थीटा से। तो हमको इसको रिटर्न कैसे लिखते हैं, साइन थीटा इसका नाम देते हैं, कई में कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कई इसमें उसका नाम अलग अलग दे रखा है कई जगह। अभी देखते हैं साइन थीटा, जैसे कोसेकेंट थीटा में थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। तो साइन थीटा को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मैं इसकी ट्रिक्स भी बताऊं कैसे याद करनी है, मेरे साथ बने रहिए। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस y बाई x। इसको रिटर्न कैसे करते हो, इज रिटर्न बाई, इज रिटर्न एज साइन थीटा, ओके। सेकंड हम इसमें लेते हैं कोस थीटा, जो सेकंड था इसका कैसे लेंगे, कोस थीटा। अब कोस थीटा मेरे पास क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस देखते क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो मेरे पास बेस इसमें कितना है, बेस ये जहां से एंगल बने उसको बेस बोलते हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर जस्ट उसके सबसे अपोजिट वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो मेरे पास बेस कितना है, मेरे पास x हो जाएगा अपॉन में, और ये मेरे पास r हो जाएगा। इज रिटर्न एज कोस थीटा, मतलब उसका
कोसाइन, उसको कोसाइन बोलते हैं उसको। वैसे इसका जो पूरा नाम होता है उसको कोसाइन बोलते हैं। तो हमारे पास एक कोसाइन होता है, देख लेते हैं अभी, कोसाइन, ठीक है ना, कोसाइन। ये इसका बड़ा रूप है, मतलब बड़ा नाम है, सबका स्कूल नाम कुछ और होता है, इस घर का नाम कुछ और होता है, छोटा नाम टीनी, चिंकी मिंटी, जो भी है। तो ये इसका मेरे पास ये आया, ठीक है। तो ये कोसिकेंट थीटा था, तो इसको रिटर्न करते हैं हम कोस थीटा की फॉर्म में। सिमिलरली मेरे पास आता है तीसरा टेन थीटा, थर्ड। वैसे मेन बेसिक्स तो दो होते हैं हमारे पास, साइन थीटा, कोस थीटा, और जो मेरे पास तो टेन थीटा, कोट थीटा, सेकेंड थीटा, कोसिकेंट थीटा, उसके डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है ना। इसके इनके साइन थीटा को जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो चीज आती है मेरे पास। टेन थीटा देखते हैं, तो टेन थीटा, टेंजेंट थीटा, इसका नाम होता है, पूरा होता है टेंजेंट थीटा, इसका पूरा नाम टेंजेंट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेन थीटा। तो मेरे पास टेन थीटा क्या होता है, मेरे पास परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखते हैं परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना, मेरे पास y है, और बेस मेरे पास कितना है, x है। इसको हम रिटर्न करते हैं, इज रिटर्न एज क्या करते हैं इसको, टेन थीटा, मतलब टेन थीटा, मतलब इसकी फॉर्म में लिखते हैं इसको शॉर्टकट में ये लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में ये लिखते हैं। कहने का मतलब मेरे बात, इसका फुल फॉर्म था कोसाइन थीटा, तो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म था कोस थीटा। टेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है। तो ये थे मेरे पास बेसिक, तो साइन थीटा कोस थीटा होते हैं दो, उसका डेरिवेटिव टेन थीटा होता है, टेन थीटा कोसेकेंट। तो मैं सारे बता देता हूँ फटाफट से। अब देखते हैं, इसके बाद लेते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ वन स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, इसको यहाँ से हटाते हैं, चलो एक मिनट के लिए। देखते हैं अभी, तो हमारे पास जो फोर्थ आया था, फोर्थ वन क्या है मेरे पास, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा मेरे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस अपॉन में, मैं इसके शॉर्टकट तरीका बताऊँ कैसे याद करना, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास हो जाएगा, हाइपोटेनियस मेरे पास x है, हाइपोटेनियस देख लो, सॉरी हाइपोटेनियस x नहीं है यहाँ पे, r है, हाइपोटेनियस r है यहाँ पे, गलत कर दिया मैंने, या r होगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें सही लिखा है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये x बाई आर था, तो ये हमारे पास हो जाएगा r अपॉन परपेंडिकुलर कितना y हो जाएगा, ठीक है। इसको रिटर्न एज कोसिकेंट थीटा होता है। इसके बाद मेरे पास कौन कौन सा होता है, कोसिकेंट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कोसिकेंट, ठीक है ना। तो इसको कोसिकेंट लिख सकते हो आप, कोसिकेंट, ये फुल फॉर्म होता है इसका नाम। और शॉर्टकट में जब लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हो, शॉर्टकट में कोसिकेंट हाई फुल फॉर्म में, बस आपको याद क्या करना है, इज रिटर्न एज कोसिकेंट थीटा, ये शॉर्टकट में नाम लिखते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली मेरे पास tan होगा, कोसिकेंट होगा, सीकेंट थीटा लिखते हैं। फिफ्थ कौन सा आता है मेरे पास, इसके बाद जो मेरे पास जाता है सीकेंट थीटा आता है। तो सीकेंट कैसे थोड़ी फॉर्म में सीकेंट होता है, तो सीकेंट ठीक है ना। तो सीकेंट मेरे पास क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा मेरे पास क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा, बेस। तो मेरे पास हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे, हाइपोटेनियस मेरे पास r है, बेस कितना है मेरे पास x है। इसको हम जब रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हो, इसको इज रिटर्न एज, कैसे लिखते हो शॉर्टकट में, सीकेंट थीटा, ठीक है। इसको शॉर्टकट में देखो, इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, कोसिकेंट थीटा का भी आ जाए पेपर में, तो कोसिकेंट मतलब कोसिकेंट थीटा होता है। जैसे मेरे पास सीकेंट थीटा आ जाए, तो सीकेंट क्या होता है मेरे पास, सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट का, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं कोट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिक्स जो लास्ट बचता है हमारे पास, कोट टेंजेंट, इसका फुल फॉर्म कोट टेंजेंट थीटा, जो होता है मेरे पास टेन का अपोजिट क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेरे पास बेस पता ही है x है, परपेंडिकुलर y है। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हो, इज रिटर्न एज कॉट थीटा, ये शॉर्टकट फॉर्म है इनकी। अब एक बार फिर बता देता हूँ, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 होते हैं, कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉटेंट। अब देखो, साइन का शॉर्टकट फॉर्म में भी साइन होता है, ये भी साइन होता है। दूसरा होता है मेरे पास कोस, मेन ट्रिग्नोमेट्री से मेरे पास 2 होते हैं, कौन कौन से, साइन और कोस। उसका डेरिवेटिव जो मेरे पास टैन आता है, सीकेंट आता है,
कोट आता है, ये क्या उसके डेरिवेटिव है। तो साइन कोस मेन होते हैं, उसके बाद जो टेंजेंट थीटा है, कोट थीटा है, सीकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा है, वो क्या उसके डेरिवेटिव है। तो मेन आपको याद करना है कैसे शॉर्टकट फॉर्म में, ये 6 हो गए मेरे पास रेशियो। अब इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसको फॉलो करना है, एक बार वो देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बेस बनाना है, जहां से भी एंगल बनेगा उसको आप बेस बोलना है, जस्ट उसके अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो उसके सबसे बड़ी साइड जो होगी उसको क्या बोलते हैं आप, हाइपोटेनस। साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा एंड कोजेंट थीटा, इसको बोलते हैं कोड। अब इसको आपको याद करने का सबसे बड़ा तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसे याद करना है। देखो अब मेरे साथ बने रहिए 2 मिनट के लिए। अब देखो 2 मिनट में आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे क्या करना है। मैंने 6 जो बताया है ना, कुछ नहीं करना, शॉर्टकट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं देखो, शॉर्टकट फॉर्म में मैं बताता हूँ अभी आपको। बस आपको एक लाइन याद करनी है। देखो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ऐसे कर लिया। अगर फर्स्ट से क्या लिखोगे, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा का होता है, और ये होता है मेरे पास टेन थीटा का। अब देखो साइन थीटा मतलब होगा p बाई एच, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई एच, मतलब p बाई एच। ध्यान रखना, पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p बाई एच का मतलब हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा, और जो कोस थीटा हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा b बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। तीसरा मेरे पास होता है टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा p बाई b हो जाएगा। बस आपको याद होगा सारे। और जब इसका उल्टा करेंगे ना, जैसे मतलब ऐसे लिख लेता, अब इसका उल्टा ऐसे लिखेंगे, उल्टा तो उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको बोलते हैं कोट थीटा, इसको बोलते हैं सीकेंट थीटा, और इसको बोलते हैं मेरे पास कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो मैं लिख देता हूँ फटाफट से। जो कोट थीटा होता है मेरे पास वो होता है b बाई p आता है, ठीक है। और सीकेंट थीटा जो मेरे पास सेकंड वाला h बाई b हो जाएगा, जो हो जाएगा मेरे पास सीकेंट थीटा हो जाएगा h बाई b। और लास्ट कौन सा बच गया मेरे पास, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट साइन का वैसे उल्टा होता है। अभी मैं फॉर्मूले बताता हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। क्या थे 6 रेशियो थे मेरे पास मेन, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री 2 होते हैं, कौन कौन, साइन कोस, उसके बाद टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट के इसके डेरिवेटिव होते हैं। मेन तो ये 2 होते हैं। आपको याद कैसे करना था मैंने बता दिया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और उसको जब उल्टा लिखते हैं तो उससे पहले ऊपर लिख ली साइन कोस टेन, उसको जब उल्टा चलेंगे तो कोट सीकेंट और कोसिकेंट, ये 6 रेशियो थे, ये सबसे याद रहेगा। जो स्टार्टिंग मैंने बताया था वो आपको शॉर्टकट मतलब डेरिवेटिव टाइप में बताया था आपको, और यहाँ पे आपको शॉर्टकट में याद करना है, पेपर में कैसे यूज करना है, बस आपके डेरिवेटिव आते हैं उसमें यूज करना है कैसे, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेते हैं। इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम क्या बोलती है वो फटाफट से मैं बता देता हूँ अभी आपको, ये तो सभी को याद हो गए होंगे। अब देखते हैं थ्योरम इसकी, ये सभी को याद होगा बात, ठीक है। याद नहीं करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइड में लिख लीजिए फटाफट से, तीनों बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 6 रेशो थे। अब लेट स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। बहुत इजी है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक 10th में है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे इजी है। और ये इसके 2 क्वेश्चन तो हमेशा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, एनटीएससी में 2 क्वेश्चन आते हैं, और 10th में कम से कम 20 to 25 नंबर्स के आते हैं। सबसे इजी टॉपिक है, बहुत इजी, बस आपको एक बार इसको लर्न करना है, बस सिंपल मैं बताऊं उसको लर्न कर लीजिए। अगर लर्न होगा सबसे बेस्ट है कि आपको हो जाएगा, ठीक है। रटना नहीं लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे पास थ्योरम थी फर्स्ट, इसमें थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम, थ्योरम फर्स्ट है मेरे पास। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम फॉर सेम एंगल, सेम एंगल। आपको उसे इसमें क्या बताने वाली क्या बात है, सबको पता है कि जब सेम एंगल होते हैं तो आप कितना बड़ा ले लीजिए तो बात उसका रेशियो सेम ही आने वाला है, अगर सेम रेशियो सेम एंगल आएगा। कैसे, मैं इसको एक एग्जांपल दिखाता था। मेरे पास एक रे थी ये, इसका नाम आपने जो भी ओ ए ओ बी जो भी नाम दिया, इसका नाम दे दिया, मान लें ये थे ए नाम दे दिया, इसको सबसे बड़ा लेते हैं, एक्स ले लेते हैं इधर, मान लेते हैं ये मेरे पास यहाँ से एक एम के रूप में है, और ये जब ऊपर गया तो मान लेते हैं ये आगे तक जाएगा वाई के फॉर्म में, और जो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ठीक है।
ये परपेंडिकुलर है दोनों, ये परपेंडिकुलर। अब देखते हैं, मैं आपको बताना कैसे चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक रे थी, मैंने क्या किया, एक रे, किसी बच्चे ने क्या किया, रे को पकड़ के यहाँ से इसको मूव कराया, ये जो एंगल से रोटेशन दिया थीटा से, तो यहाँ से एम को पकड़ा, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ से पकड़ लिया उसको, बात तो इतनी है जितनी साइड देखो, जो जो बच्चा यहाँ से चलेगा तो डिस्टेंस ये भी कम होगी ना, मैं अगर यहाँ से चलूंगा डिस्टेंस तो ये भी बराबर होगा, तो इसका रेशियो कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मैंने इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया मैंने इधर आ गया y तक का है मेरे पास, और इसका नाम दे दिया n। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे होंगे, आपको सबको दिख रहा होगा कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे पास। ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, O M P एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा बन रहा है O एंड Q। ये सबको दिख रहे, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब इसमें देखिए हम तो कुछ सेम एंगल बनाना है। अब ये ध्यान रखना, इसमें दो 90 डिग्री बन रहे हैं और इसमें दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मेरे पास जो कहने का मतलब है, छोटा ट्रायंगल लेता हूँ, पहले मैं लिया ना, तो मेरे पास ये जो एंगल था M, देखो MOP एंगल लो, ठीक है। चाहिए मेरे पास ये ले लो एंगल, एंगल XOP ले लीजिए, ठीक है। चाहिए मेरे पास एंगल ऑफ एम भी हो गया, एक्स भी हो गया, एन ले लेता हूँ, एन और पी क्यू जो भी आप लेना चाहें वाई, ठीक है। तो ये भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स और वाई, मतलब ये भी एंगल ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास सभी में क्या है, बराबर आ रहे हैं, एंगल तो बराबर है ना, ये मान लेते हैं फर्स्ट। दूसरा क्या, इसमें मेरे पास एंगल था ओ एम पी, एंगल इज इक्वल टू एंगल एन ओ क्यू, एन ओ क्यू। तो ये क्या है मेरे पास 90 डिग्री है, बोथ है ईच, तो दो इक्वेशन। अब क्या होगा, एंगल टाइटेरियन सिमिलरिटी से कर देंगे इसको। ये मेरे पास क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल सिमिलरिटी टाइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी टाइटेरिया, ठीक है। एंगल सिमिलरिटी क्या होता है, उनका साइड्स का रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है। तो मेरे पास कैसे करेंगे, पहले छोटा ट्रायंगल सपोज करो मैंने ये लिया, सपोज करो OP छोटा ट्रायंगल का, बड़े वाले का OQ लिया, ठीक है। अब देखते हैं नीचे वाले का, देख लेते हैं, छोटे वाला था OM, अपन ले लेते हैं ON, ठीक है, और राइट, ठीक है ना, 2 रेशियो होगा। और सेकंड हम ये भी ले सकते हैं, जो PM था वो किसके साथ लोगे, Q PN QN, ये रेशियो होगा। देखो हमारे पास मैंने क्या किया था, किसी बच्चे ने यहाँ से ये बोलना चाहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम, मतलब रेशियो सेम रहेगा फॉर सेम एंगल के लिए। सपोज करो किसी बच्चे ने यहाँ से पकड़ उसको मूव कराया, तो ये थीटा तो सेम रहेगा, मैंने यहाँ से पकड़ा उसको थोड़ी आगे से पकड़ लिया, क्या होगा, यहाँ ऊपर तक जाएगा, थीटा तो सेम रहने वाला है ना। तो मैंने क्या, अभी देखते हैं कैसे आएगा, तो वो प्रूफ देख रहा हूँ कैसे सेम आएगा। तो मैंने एंगल टाइटलिस क्या किया, मैंने ये वाला एंगल XOY लिया, दूसरा MOP लिया, दूसरा NOQ लिया, मैंने ये एंगल बराबर कर दिया, दूसरा वाला 90 डिग्री है, तो एंगल सिमिलरिटी बता दिया, तीनों साइड दो साइड का बराबर है। अब देखिए ये बराबर कैसे आया था, अभी दोनों अप्लाई किया, मैंने एक चीज अप्लाई कर लिया, तो मैं क्योंकि एंगल चाहिए था ना एंगल के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, PM छोटे वाला PM जो होगा मेरे पास PM अपॉन में OP इज इक्वल टू बड़े वाले के लिए लो, तो PM था इसमें, तो दूसरे वाला QN हो जाएगा, तो QN अपॉन OQ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। अब ये मैंने देखो टाइम थीटा बताया था, सॉरी साइन थीटा बताया था, PM अपॉन OQ, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। तो ये तो जो मेरे पास एंगल बन रहा था, ये साइन थीटा बन रहा है ना, ये भी साइन थीटा बन रहा है उसमें, और ये भी साइन थीटा बन रहा है। तो साइन थीटा था PM अपॉन OP, और दूसरे में साइन थीटा हो जाएगा मेरे पास QN अपॉन OQ, ठीक है। बोर हो गए होंगे शायद, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ नहीं है, आपको काम नहीं आएगा, फिर भी मैंने थोड़ा सा बताया आपको कैसे आया, मतलब ये कई बार बच्चे पूछते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम फॉर सेम एंगल, मतलब सेम एंगल होगा तो उसका सेम रेशियो कैसे होगा। तो सेम रेशियो के लिए मैंने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स को पकड़ के मूव कराने के बाद एक एंगल सिमिलरिटी टाइटेरिया लगाया। तो एंगल सिमिलरिटी टाइटेरिया में हम साइड्स का रेशियो लिया था, फिर दो साइड्स को बराबर किया, तो हमने उसका एंगल बराबर कर दिया। तो मैंने बताया था। तो अब रिलेशन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन क्या है, अभी देख लेते हैं फटाफट से, बने रहिए। अभी देखते हैं इसका रिलेशन कैसे निकाला जाता है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन
ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हम सब रिलेशन लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास साइन और कोस दो मेन होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा मेरे पास मेन होते हैं, उसके बाद जो भी होते हैं उसके डेरिवेटिव होते हैं। सपोज अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको एंगल लेके बताया था ना, ये वाला साइड्स वाला, तो क्या बताया था मैंने इसमें, ये वाला, तो ये बताया होगा आपको, ये वाला ना ऐसा कुछ ट्रायंगल बताया था, इसका नाम ओ दिया था, इसका नाम एम दिया था, इसका नाम यू दे दो कुछ भी, पी दिया मैंने मान लो सपोज, ठीक है। तो ये एंगल मेरे पास थीटा था। तो आपको कुछ याद नहीं रहता, क्या करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो मेरे पास साइन थीटा जो होता था मेरे पास पहले पी बाई एच होता है। तो क्या होता है मेरे पास पी बाई एच। तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना, पी एम है, पी एम, ठीक है, पी एम अपॉन एच कितना, ओ पी है। सेम देखते हैं कोस थीटा में। तो कोस थीटा में क्या होता है मेरे पास बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच मतलब बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनस। तो बेस मेरे पास कितना है, ओ एम है, ठीक है, ओ एम है। तो ओ एम अपॉन एच कितना है मेरे पास, ओ पी है। अब देखो एक हमारे पास टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता था मेरे पास, P बाई बी। तो P बाई बी में क्या हो जाएगा मेरे पास, देख लेता अभी। तो P बाई बी देखता हूं मैं, तो P बाई बी तो मतलब परपेंडिकुलर कितना मेरे पास पी एम है, बेस मतलब कितना है ओ एम है। अब देखो मैं रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ आपको, कैसे साइन थीटा कोस थीटा में रिलेशन कैसे था। मैंने क्या किया, पी एम को भी ऊपर डिवाइड कर दिया किससे, ओपी से, और नीचे भी ओ एम को डिवाइड कर दिया ओ एम ओ किससे, ओपी से, ठीक है। तो पी एम अपॉन ओपी क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा होता है। देखो यहाँ से साइन फर्स्ट में देखो पी एम बाई ओपी साइन थीटा, और ओ एम बाई ओपी क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये कोस थीटा होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है मेरे पास साइन थीटा बाई कोस थीटा। कहने का मतलब मेरा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू होता है मेरे पास साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। ये तो हमारे पास छोटा सा टॉपिक्स था, साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन कैसा था, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा दो होते हैं मेरे पास मेन, उसे डेरिवेटिव में tan आ गया इतने से कोट आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिमार्क है, कहीं भी आता नहीं है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, तो आपको डायरेक्ट याद करना कैसे याद करना, ठीक है। तो फटाफट से मैं 6 के 6 नाम बताता हूँ, ये तो आपके हो गए होंगे। अब देखते हैं अभी कुछ रिलेशन है मेरे पास, वो रिलेशन बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, बने रहिए। और कृपया गुरु को दक्षिणा दे दीजिए लाइक करके, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपका उत्साह रहेगा तो हमको उत्साह बना रहेगा, क्योंकि आप देखोगे दोस्तों को शेयर करोगे तो बेनिफिट होगा, क्योंकि हम ज़्यादा बना पाएंगे, ज़्यादा उत्साह मिलेगा आपसे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से मेरे पास। अब देखते हैं रिलेशन देख लेते हैं। मेरे पास साइन थीटा बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोसिकेंट थीटा। सेकंड वन देखते हैं अभी, इसका उल्टा देखो, कोसिकेंट को मैं उधर ले जाऊंगा, साइन नीचे लेके आऊंगा, तो बात तो वही रहेगी ना। देखो और क्या कर सकते हो, दूसरा ये भी लिख सकते हो, कोसिकेंट थीटा क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट थीटा लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। सिमिलरली मेरे पास सेकंड वन आता है कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेकंड थीटा, ठीक है ना। अब सेकंड थीटा को उसका उल्टा भी लिख सकते हो, वही सेम है। और सेकंड थीटा क्या लिख सकते हो, उसका उल्टा हो जाएगा, देखो सेकंड ऊपर जाएगा कोस नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब मेरे पास थर्ड वन जो आता है मेरे पास, वो कौन सा होगा, टेन थीटा होगा, टेन या कोस। तो मैंने इसको क्या बताया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली क्या करेंगे हम, साइन के अलावा कोट लेंगे, कोट के अलावा सीकेंट लेंगे, सीकेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर रेशो लेते हैं, कैसे करते हैं देखता हूँ, साइन बाई कोस थीटा होगा। दूसरा देखते हैं अभी इसका, ये तो आपको पता ही था सिमिलरली, तो ये तो मैंने अभी आपको डेरिवेटिव बताया था। tan थीटा का एक और होता है, tan थीटा का होता है 1 बाई कोट थीटा। सिमिलरली दूसरा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कोट ऊपर चल जाएगा, tan नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको बस ये याद होना चाहिए, जब आप एक्सरसाइज करेंगे बड़े वाले क्वेश्चनों में, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट का रोल रहता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 4 नंबर 5 नंबर फ्री के मिल जाए, छोटी छोटी चीजें इसमें अप्लाई करना सीधा फॉर्मूला, जैसे आप होता है ना ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्या होता है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास रेशियो है। सिमिलरली मेरे पास एक रेशियो और होता है, tan कोट का होगा मेरे पास, और कौन सा रहेगा, साइन का हो गया, कोस का होगा, tan का होगा, सीकेंट का होगा। तो मेरे पास फोर्थ वन लेते हैं। अब देखो सपोज करो मैंने कोट को इधर लेके आया, तो tan इंटू कोट बनेगा tan थीटा
इंटू कोट थीटा। मैं इसका डेरिवेटिव बताऊंगा, 1 होता है, ये भी याद करना आपको। इसके अलावा कौन सा होता है मेरे पास, साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और कोस थीटा इंटू सेकेंट थीटा भी 1 होता है। ये आपको तीन डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए, किसमें, फॉर्मूले में। जैसे नहीं, जैसे आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, tan इंटू कोट 1 होता है, साइन इंटू कोसेकेंट 1 होता है, कोस इंटू सेकेंट 1 होता है। मैं आपको एक इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो इसका प्रूफ कैसे 1 कैसे आएगा, अब देख लेते हैं। अब देखो tan थीटा मेरे पास है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, मैं उसका उल्टा होता है ना। तो ये क्या करेंगे, इसको नीचे आएगा तो नीचे साइन आ जाएगा, ऊपर कोस आएगा, कोस। अब देखो कोस से कोस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, तो 1 ही बताया। सेम इसमें करेंगे, सेम इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो कोस से सेकंड का उल्टा लिख दो, 1 बाई कोस, तो कोस से कोस कट के 1 आ गया, इसलिए 1। आपको सीधे याद होनी चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जितना याद होगा आप जल्दी ही क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो उससे हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद से। इन एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो इसमें देख लीजिए, सिंपल सिंपल फॉर्मूले, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। हमारे पास एक लेते हैं, एक मेरे पास इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज देते हैं भी आपको ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है टाइम में, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कुछ हो रही होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चों समझ नहीं बैठता है। लेकिन वो बेसिक्स है, बस ट्राइंगल रूल्स पता है तो फटाफट सब कर लोगे, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन था इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्वेश्चन है मेरे पास, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, क्या है मेरे पास, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है मेरे पास, राइट एंगल कहाँ पे, ए बी, राइट एंगल है मेरे पास ए के ऊपर 90 डिग्री, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ 90 डिग्री। एंड इफ ए बी, इफ ए बी इज इक्वल्स टू, मेरे पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ए सी दे रखा मेरे पास, ए सी इज इक्वल्स टू दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एंड बी सी दिया मेरे पास 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बोला कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बोला कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बताना है, तो फाइंड ऑल का मतलब सारे बताने हैं आपको, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले राइट एंगल बनाया, किसके ऊपर बनाना, राइट एंगल ए के ऊपर। तो मैंने सपोज करो यहाँ पे ले लिया ए, ये यहाँ पे ए ले लिया, ठीक है। दूसरे वाला आप कुछ भी मान लो, ए बी किसी को मान लो। सपोज करो मैंने ए इसको माना, बी इसको मान लिया और सी इसको मान लिया। तो मेरे पास उस साइड दे ए बी, तो ए बी लेंथ कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। बी सी कितनी दे रखी है, 13, और कितनी बच गई मेरे पास, सेंटीमीटर लिख देता हूँ, मैंने कुछ नहीं हो गया। तो AC कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं फटाफट से। अब देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप क्या करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट में तीन बोला था मैं आपको, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई H। अब देखते हैं, जहां से एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, बेस बोलते हो ना, इसको बेस बोलते हो, इसको हाइपोटेनस बोलते हो, इसको परपेंडिकुलर बोलते हो। तो P बाई H, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, 5 है, तो P होगा 5, H कितना मेरे पास 13 है, तो इसका होगा साइन थीटा। कोस थीटा मेरे पास क्या होता है, B बाई H, तो B मतलब बेस, तो बेस कितना मेरे पास यहाँ पे 12 है, तो बेस में 12 है, और हाइपोटेनस कितना 13, तो 12 बाई 13 आंसर हो जाएगा, 12 बाई 13, क्योंकि सेंटीमीटर कट जाएगा इसलिए रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा अगर साइन होगा, कोस होगा, tan लेते हैं। tan थीटा क्या होता है मेरे पास, P बाई B, तो P बाई B में परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, AC 5 है, तो ये हो जाएगा 5, और B मेरे पास कितना है 12, ठीक है। इस तरह सारे सारे आ जाएंगे आपको, बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हर हर बुला दो उसको आप भी। तो P बाई H लो साइन, B बाई H लो कोस, P बाई B लो tan थीटा, तो इशारे हो गए। अब उल्टा चलेंगे फिर कोट हो जाएगा B बाई, देखिए ये भी लिख दे, चलो मैं लिख देता हूँ अभी आपको, कोट थीटा इक्वल्स टू B बाई P। तो B मतलब बेस, तो बेस कितना है इसका 12, 12, P कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। अगर आपको पता tan थीटा पता है, tan को उल्टा कर दो, 12/5 आएगा, देखो, ठीक है। तो इसके बाद था मेरे पास secant थीटा, ये फॉर्मूला बताया था ना इसमें वाला अभी थोड़ी देर पहले, secant 1 बाई cos होता है, cos का उल्टा कर दो, इस मतलब 12 बाई 13, 13 बाई 12 आ जाएगा। तो इसी में 6 से देखोगे कैसे हो जाएगा, h बाई b है ना, h ऊपर आ जाएगा b नीचे, तो हाइपोटेनस कितना इसका 13 है,
तो 13 बाई बी कितना है 12। देखो मैंने क्या बताया था, सेकंड होता है कोस का उल्टा, तो कोस का उल्टा करके देखो 13/12 आ गया आंसर। ठीक है, सेकंड होगा tan, और कौन सा कोसेकेंट रहेगा, एक 6 वाला लास्ट। तो कोसेकेंट थीटा क्या होता है मेरे पास, कोसेकेंट थीटा होता है मेरे पास लास्ट वाला होगा ना h/p, तो h/p। ठीक है, h/p, तो h/p में क्या करोगे आप, h मतलब 13, p कितना मतलब 5, तो 13/5, तो 13/5। अब देखो कोसेकेंट का साइन का उल्टा, कोसेकेंट साइन का उल्टा होता था ना, साइन का उल्टा करेगा तो 13 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, 13/5। तो ये आपके 6 का 6 रेशो हो गई। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था स्टार्टिंग, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सीबीएसई की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इसके बेस के ऊपर। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इसने बोला इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल है मेरे पास 90 डिग्री के ऊपर, ए बी दिया 12 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा 5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा 30 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग चलना क्वेश्चन, ए पे 90 है तो ए पे 90 डिग्री बना दिया मैंने। ठीक है, ए पे 90 डिग्री बना दिया यहाँ पे। अब 90 डिग्री बनने के बाद क्या करना है आपको, ये बन गया तो ए बी बी सी नाम दे दिया, जो वैल्यू दे रखी पुट कर दिया। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में लिख दिया। तो जो भी होगा मेरे पास फर्स्ट ये होता था साइन, दूसरा होता था कोस, तीसरा होता था टेन, फिर उसका उल्टा चलेंगे तो कोट, फिर उसका सेकेंड, फिर उसका क्या होता था सेकेंड का कोसेकेंड। ठीक है, इस तरह सारे लिख दिए मैंने, ये सारे रेशियो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये बोला कि राइट एंगल के ट्रायंगल वही है, इन क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्रायंगल एबीसी और एट 90 डिग्री, किस पे बोला मैंने अभी 90 डिग्री एट बी, मतलब बी के ऊपर कितना है ये, अब बी के ऊपर तो कोई बात नहीं। अब देख लेते क्या क्या दे रखा है इन्होंने, ए बी इक्वल्स टू 12, ए बी इज इक्वल्स टू 12, एंड सेकंड वन दे रखा है बी सी इक्वल्स टू 5 एंड बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लगा लेना। ठीक है ना, तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या था उसने, फाइंड साइन ए एंड टेन ए। तो फर्स्ट इसमें फाइंड करना था साइन ए एंड टेन ए। अभी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में और पूछा था, सेकंड ऊपर ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बी के ऊपर बना लो ये। ठीक है, तो ये एंगल बी है, क्योंकि बी बोला 90 डिग्री है, तो बी के साथ से बन गया। उसके अलावा कुछ भी नाम कहीं पे भी दे दो, मैंने सपोज करो यहाँ पे दे दिया, बी यहाँ पे, तो सी यहाँ पे दे दिया। अब चलते जाओ, जो बोला ए बी कितना 12, तो ए बी मेरे पास 12 ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब बी सी कौन सा ये, तो ये 5 होगा। अब कहो सर तो हमारे पास ये तो दे ही नहीं रखा है, ए सी। अरे हम जानते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना आएगा मेरे पास, AC का जो स्क्वायर आएगा, बेस कितना 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना बनता है AC, तो ये AC स्क्वायर बन जाएगा, ये टोटल 169 बन रहा होगा, और AC का रूट ले लेंगे तो कितना होता है 30, तो ये आ गया 30। तो हमारे पास पूछा क्या था साइन, अगर फिर भी याद नहीं हो तो क्या करो, फिर पंडित बद्री जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, मेरे को साइन चाहिए था, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन ए बोला है ना, ए का मतलब एंगल ये वाला, अब साइन ए बोला, ध्यान रखना ये वाला ए। तो अब ए के हिसाब से आपको ये सेट करना पड़ेगा, जहां पे भी ए होगा वहां पे ये वाला आपका एंगल ए कहलाएगा, तो उसके हिसाब से बेस ये कहलाएगा। जहां पे भी एंगल बनता है जिसके साथ, उसको बेस बोलते हैं, एंगल ए था। अब ए बोला है, तो अगर मैं यहाँ पे ए लेता तो कोई करने की जरूरत नहीं चाहिए, यहाँ पे ए ले लेता तो ये क्या होता है, जिस हिसाब से ए बी के मतलब यहाँ पे 5 आ जाता या 12 आ जाते, यहाँ पे 5 आ जाते, तो उस हिसाब से 30 जब भी 13 आते हैं। अब देखते हैं साइन, जहां पे भी ए होगा उसी की तरफ क्या बोलते हैं, उसको बेस बोलते हैं। 13 ये है ना इधर, तो बेस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसके हिसाब से बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, तो मेरे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 5 बाई एच कितना 30, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा देखते हैं, tan ए, सॉरी थीटा नहीं ए, अगर थीटा बोलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसको ये ले सकते थे ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिर इसको बेस ले सकते थे। थीटा नहीं बोला, इसलिए tan ए बोल दिया, ए का मतलब ए की साइड वाला बेस, तो tan ए हो जाएगा मेरे पास p बाई बी, तो परपेंडिकुलर इसमें ये है तो 5/12 हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, ध्यान रखना पूछा क्या है क्वेश्चन में, एंगल कहाँ पे दिया है, तो मेरे पास साइन ए था, tan ए था। अब देख लेते हैं, हमारे पास हाइपोटेनस की आप दो चीजें दे रखी थी, तीसरी चीज हमने निकाल ली।
अब कई बच्चे कंफ्यूज होते, कंफ्यूज नहीं होना आपको। जहां भी बोला गया साइन ए, तो मतलब ए का मतलब ए वाला बेस लेना है। तो जहां पे ए था तो ये वाला बेस होगा, ये वाला बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सपोज करो मैंने साइन सी दिया होता है, ये पूछता मैंने साइन सी, तो साइन सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से फिर बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाय उसके हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा इसमें 12/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। सी है यहाँ पे, ये एंगल सी है, जहां पे भी जो एंगल दिया होगा उसी को मैंने एंगल लेना है, जहां पे होगा उसको बेस मानेंगे। सी बोला तो सी का बेस, ए बोला तो ए का बेस लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास tan ए भी होगा मेरे पास। इसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो दे रखा था इसने कोट सी, यहाँ से मैंने वो बता दिया आपको, tan ए वाला तो मैंने बता चुका पहले, चेंज करने वाला पोजीशन। अब इसे सी वाला, चलो सी का वाला ले लेते हैं हम क्वेश्चन में। अगर उसने ये पूछा होता कोट सी एंड कोसिकेंट सी बोलते हैं इसको। अब देखो, अब इसमें सी को बेस बना के बोला है ना, कहने का मतलब इसका ये हो गया, चीजें तो वही रहेगी। अब हमारे पास ये था ना, ये सी, ये था मेरे पास ए, ये था मेरे पास बी, ये था 13, ये था 12, ये था 5। अब देखो, अब यहाँ पे सी लगा हुआ है, तो यहाँ पे सी लगा हुआ है तो क्या करते हैं, अब इसको लेते हो, आप क्या लेते हो, इसको बेस लेना पड़ेगा आपको। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारे पास वही फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कोड चाहिए था मेरे पास, कोड किसका होता, tan का उल्टा होता था, तो P B/S, तो कोट C हो जाएगा मेरे पास B/P। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस तो इसका 5 है, परपेंडिकुलर कितना है, तो इसका π/12 हो जाएगा। कोस C पूछा उसने। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एंगल अगर C है ना, तो C के हिसाब से क्या करेंगे हम, यहाँ पे C के हिसाब से बेस ये लेंगे, अगर A होगा तो A के हिसाब से बेस ये लेंगे। ठीक है, अगर A बोला A के हिसाब से लेंगे, C बोला तो C के हिसाब से लेंगे।